जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ लगे होंगे। जैसा कि अब यूपी पैट की जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस हो चुकी है, जिसका एग्ज़ाम 6 और 7 सितंबर को होना है और अब एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो इसकी प्रैक्टिस आप मॉक से कर सकते हैं और मॉक के साथ साथ रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मॉक लगाया है तो उसका एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है। और मॉक का एनालिसिस पहले सब्जेक्ट वाइज करें, फिर चैप्टर वाइज करें, फिर टॉपिक वाइज करें कि हमारी किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर में से और किस टॉपिक से हमें मिस्टेक हो रही हैं। यानी हमें छोटी छोटी गलतियों को देखना है और उनको अपने रजिस्टर में नोट करना है और फिर उनमें सुधार करना है। इसी से हमारा मॉक का जो स्कोर है वो इम्प्रूव होगा और मॉक का स्कोर इम्प्रूव होगा तो हमारा एग्ज़ाम भी बहुत ही अच्छा जाएगा। तो इसलिए आप पहले मॉक दें और मॉक देने के साथ साथ उसका एनालिसिस भी बहुत अच्छे से करें। तो चलिए आज का मैं अपना मॉक का स्कोर आपको शेयर करता हूं कि मेरे मॉक में आज के मॉक में मेरे कितना स्कोर आया है। तो आज का मेरा ओवरऑल स्कोर रहा है 74.25 आउट ऑफ 100। यानी 100 नंबर के पेपर आता है इसका और 100 नंबर में से मेरे 74 नंबर आए हैं आज के। और इसमें मेरी रैंक दिखा रहा है 44, जो कि 5686 लोगों ने मॉक दिया है। इसमें मेरी रैंक 44 दिखा रहा है और परसेंटाइल बहुत ही अच्छा परसेंटाइल आ रहा है, 99.23 परसेंटाइल आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो आज के अगर मॉक की मैं बात करूं तो आज का मॉक बहुत ही अच्छा था और जो मैथ्स के ग्राफ के क्वेश्चन थे वो काफ़ी लेंथी थे, टाइम टेकिंग थे। यानी जैसा कि 2023 में मैथ के क्वेश्चन बहुत ही टफ़ बनाए थे, इसी तरह से RWA वाले भी इसी तरह हमें तैयार कर रहे हैं कि ताकि अगर इस बार भी मॉक टफ़ आता है, टेस्ट टफ़ आता है तो हम उसके लिए प्रिपेयर रहें। तो इसलिए आप उनसे घबराएं नहीं, सिर्फ अपना पेशेंस बनाकर उनको सोल्व करेंगे तो आपसे आसानी से सोल्व हो जाएंगे। इसके साथ ही मैं अगर आज के सेफ़ स्कोर की मैं बात करूं, जैसा कि इस पेपर में GS का जो है 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और मैथ्स रीजनिंग मिला करके यानी 5 नंबर की रीजनिंग होती है और 20 नंबर के टेबल और पाई चार्ट और ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के, और 5 नंबर की नॉर्मल अर्थमेटिक आती है। यानी 25 नंबर का मैथ्स और 5 नंबर की रीजनिंग। इसी तरह हिंदी में जो है 15 नंबर की हिंदी आती है और 5 नंबर की इंग्लिश आती है। इस तरह लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के, और मैथ रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और GS के 50। तो अगर आज मैं सेफ़ स्कोर की बात करूं तो अगर आपके GS में 50 में से 28 क्वेश्चन सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, और मैथ रीजनिंग में अगर आपके 25 क्वेश्चन सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, और हिंदी इंग्लिश में अगर कम से कम 15 क्वेश्चन भी अगर आपके ठीक हैं तो आप सेफ़ हो जाएंगे। तो 15 और 25 कितने हो गए हमारे 40 और 28, ये हो गए हमारे 68। यानी अगर आज आपके 68 क्वेश्चन सही हैं तो आप आज बिल्कुल सेफ़ हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि आपके 68 क्वेश्चन ही सही हों तभी आप सेफ़ हैं। अगर आपके 60 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। अगर 60 से कम हो रहे हैं तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि मॉक का एनालिसिस कैसे करना चाहिए, तो मैं आपको अपना दिखाता हूं कि मैं कैसे करता हूं। देखिए, मैं जिस किसी का भी मॉक देता हूं, पहले मैं उसका टॉपिक मॉक का नाम लिखता हूं और उसमें जितना मेरा स्कोर आया है वो लिखता हूं और परसेंटाइल लिखता हूं। अगर देखिए मैं कैसे लिखता हूं, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। देखिए, जैसे कृष्ण के पर्यायवाची हैं, तो जब मेरे क्वेश्चन अगर सही भी हो जाते हैं तब भी अगर क्वेश्चन जो मेरे डाउट के होते हैं मैं उनको ज़रूर लिखता हूँ। जैसे कृष्ण के पर्यायवाची है, मुरारी है, केशव है, देवी नंदन है। तो देवी नंदन जैसे थोड़ा मेरा पढ़ा हुआ नहीं था तो इसलिए मैंने ये भी लिख लिया, और जो हिंदी के हैं ये लिख लिए। इसी तरह ये देखो, हम्पी स्मारकों का समूह विजयनगर राजवंश ने बनवाया। तो जो मुझे नहीं पता होता है मैं उनको हर बार मॉक में एनालिसिस करता हूं और उनको हर बार नोट करता हूं। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग
एनालिसिस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह मैं करता हूँ आप भी उसी तरह करें। तो आज के लिए बस इतना ही। बस अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो पढ़ाई करते रहें और लगे रहें। मेहनत एक दिन रंग ज़रूर लाती है। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।